हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनिमल हिस्टोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटल टिश्यू का सेकंड पार्ट यानी सेकंड टाइप बोन के बारे में, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग कार्टिलेज के बचे हुए एग्जांपल्स यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। देखो, कार्टिलेजिनस टिश्यू यानी कार्टिलेज के जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने बताया था कि कार्टिलेज कितने टाइप की होती है। फर्स्ट कार्टिलेज होती है ह्यालिन कार्टिलेज, ह्यालिन कार्टिलेज, क्लियर है। सेकंड यहीं प्रेजेंट होती है सेकंड टाइप की इलास्टिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, क्लियर है। थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, क्लियर है। और फोर्थ टाइप ऑफ कार्टिलेज है कैल्सिफाइड, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, क्लियर है। देखो, अब इन चारों टाइप ऑफ कार्टिलेज के एग्जाम्पल देखने हैं हमें, ठीक है। एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं ह्यालिन कार्टिलेज से। ह्यालिन कार्टिलेज के अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो देखो, ह्यालिन कार्टिलेज का एग्जाम्पल होगा जैसे हमारी नेजल सेप्टम में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, नेजल सेप्टम की कार्टिलेज, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्लियर है। आर्टिकुलर कार्टिलेज एग्जाम्पल है ह्यालिन कार्टिलेज का। सेकंड जो हमारी ट्रैकियल रिंग्स होती है, ट्रैकियल रिंग्स जो हैं वो भी ह्यालिन कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। और इसी के साथ साथ जो कोस्टल कार्टिलेज हैं, रिब्स से अटैच कार्टिलेज हैं, कोस्टल कार्टिलेज, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, क्लियर है। तो ये चार मेजर एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, ह्यालिन कार्टिलेज के, समझ गए। और ह्यालिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है हमारे लैरिंक्स में, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट ये चार इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जब बात करते हैं इलास्टिन कार्टिलेज की, तो देखो इलास्टिन कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स, इलास्टिन कार्टिलेज का एग्जाम्पल है हमारी टिप ऑफ नोज पे प्रेजेंट, टिप ऑफ नोज पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब देखो ध्यान से समझना, नेजल सेप्टम और टिप ऑफ नोज में डिफरेंस है। नेजल सेप्टम ये नेजल चैम्बर के दो पार्ट करने वाला हिस्सा होता है जहां बोन और कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, जबकि टिप जो है ये टिप, ये इस टिप को बोला जाता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। पहला एग्जाम्पल है टिप ऑफ नोज, सेकेंड एग्जाम्पल है ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, हमारी जो ईयर पिन्ना है ये भी कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो लैरिंक्स में कार्टिलेज होती है ये भी किस चीज़ की, इलास्टिन कार्टिलेज की बनी हुई है। और नेक्स्ट हमारा जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस है, ये भी इलास्टिन कार्टिलेज का ही बना हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है इलास्टिन कार्टिलेज के। नेक्स्ट अब बात करते हैं फाइब्रस कार्टिलेज के एग्जाम्पल। फाइब्रस कार्टिलेज के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो इसके एग्जाम्पल्स में आएगा पहला इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्लियर है, जो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती हैं वो, ठीक है। सेकंड इसका एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो प्यूबिक बोन का जॉइंट है वो फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है, क्लियर है, समझ गए। कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स आएंगे जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमरस जो बोन है उसका हेड, यानी हेड ऑफ ह्यूमरस जो आर्म की बोन है, ठीक है, फोर लिम्ब की बोन है। और एक एग्जाम्पल है हेड ऑफ फीमर, फीमर बोन के हेड पे, जो कि लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट बोन है हमारी बॉडी की, उसके हेड के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसकी टिप पे प्रेजेंट होती है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कार्टिलेजेस के, ह्यालिन, इलास्टिन, फाइब्रस और कैल्सिफाइड, चार तरह की कार्टिलेज और इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी ये नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये तो कार्टिलेजेस के एग्जांपल हो गए, यहाँ कार्टिलेज होती है कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं बोन के बारे में। सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू, बोन। तो देखो, अगर बोन के बारे में बात की जाए, अगर बोन के बारे में बात की जाए, बोन क्या होती है, तो बोन भी एक टाइप का डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर है। सेकंड, बोन हार्ड होती है एंड रिजिड होती है, हार्ड एंड रिजिड होती है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट, जो बोन है, अपनी जो बोन है उसके अंदर सेल्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो बोन्स में एक सेल होता है जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है ओस्टियोजेनेटिक सेल, ओस्टियोजेनेटिक सेल, क्लियर है। और इसी सेल से डेवलप हुए हैं बाकी सारे सेल्स, इसी सेल से डेवलप हुआ है हमारा ओस्टियोब्लास्ट सेल, क्लियर है। इसी से डेवलप हुआ है ओस्टियोसाइट सेल, क्लियर है। और इसी से डेवलप हुआ है ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल, क्लियर है। ये तीनों सेल इसी से बने हुए हैं, इसी से डेवलप हुए हैं, समझ रहे हो। ओस्टियोजेनेटिक सेल, ओस्टियोजेनेटिक सेल बाय नेचर स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल होता है, क्लियर है, समझ गए। इससे बनते हैं ये सेल, इनका काम क्या होता है, तो देखो ओस्टियोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मैट्रिक्स फॉर्मेशन, जो बोनी मैट्रिक्स होती है बोन की, उसे बनाने का काम ओस्टियोब्लास्ट सेल का होता है। और यही सेल हैं जो खुद चेंज होते हैं, यही सेल हैं जो चेंज होते हैं, चेंज इनटू ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ओस्टियोसाइट्स का काम क्या होता है, मेंटेन करना, मेंटेन बोनी मैट्रिक्स, बोनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मेंटेन करके रखेंगे, क्लियर है। बोनी मैट्रिक्स को मेंटेन करके रखेंगे, बनाए रखेंगे। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है, तो क्लास्ट सेल्स होते हैं डिस्ट्रॉय करने वाले, डेस्ट्रॉय डेड और ओल्ड ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट एंड डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स, फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने का काम होता है, क्लियर है, समझ गए। ये होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं, हम लोगों ने कहा कि ओस्टियोब्लास्ट सेल मैट्रिक्स बनाते हैं, तो बोन की मैट्रिक्स कैसी होती है, बोन की मैट्रिक्स कैसी होती है, तो मैट्रिक्स की जब बात आती है, बोन की मैट्रिक्स होती है हार्ड, ठीक है। किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो देखो इसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक है, और इसमें साल्ट्स भी होते हैं, प्रोटीन एंड साल्ट्स दोनों पार्ट्स होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो देखो प्रोटीन, यहाँ एक मेजर प्रोटीन होता है ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन, क्लियर है। साल्ट यहाँ होते हैं कैल्शियम के साल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, समझ गए। चलो अब ये पॉइंट नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, हो गया क्या, चलो तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हम बात कर रहे हैं बोन की, बोन के नेक्स्ट पॉइंट की स्टडी कर लेते हैं। जो बोन है वो दो टाइप की होती है, ठीक है, फॉर्मेशन के बेस पे, टू टाइप्स, या स्ट्रक्चर के बेस पे बोल दो, दो तरह की होती है। कौन कौन सी, तो देखो
एक को कहा जाता है कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन, क्लियर है। एक होती है स्पंजी बोन, स्पंजी बोन, समझ गए, कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी। अब देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्पैक्ट बोन के बारे में पढ़ना, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन। अब देखो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे ये कोई भी बोन है, ठीक है, अरे यार दोबारा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कोई भी बोन है, ये बोन है, ठीक है। अब इस बोन के पार्ट देखो, ठीक है, ये इस तरह से डिफ्रेंशिएटेड होती है। यहाँ बनती है एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर जहाँ से बोन ग्रोथ करती है, जहाँ से बोन क्या करती है, ग्रोथ करती है। ये ग्रोथ रीजन होता है बोन का, क्लियर है। तो देखो ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है ऊपर वाला, इसे हम लोग कहते हैं एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, क्लियर है। और ये जो रीजन है बीच वाला, इसे हम लोग कहते हैं डायाफाइसिस, डायाफाइसिस, क्लियर है। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस दो पार्ट होते हैं। ये होती है एपिफाइशियल प्लेट जहाँ से बोन ग्रोथ करती है, ग्रोइंग रीजन होता है, ठीक है। ये एपिफाइशियल प्लेट कह सकते हो, हम लोग यहाँ डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि और पार्ट समझने हैं। देखो अब क्या होता है बोन के अंदर का स्ट्रक्चर, बोन के अंदर ये जो डायाफाइसिस वाला रीजन होता है, यहाँ इस तरह से एक होलो कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, और उसमें फ्लूइड फिल्ड होगा, उसमें फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है। इस कैविटी को क्या नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी, क्लियर है। और इसके अंदर भरा हुआ है बोन मैरो, ये है येलो कलर का, तो येलो बोन मैरो, क्लियर है, येलो बोन मैरो, ये हो गया। येलो क्यों है, क्योंकि ये फैट स्टोर करके रखता है, यहाँ फैट होते हैं, स्टोर्स फैट, क्लियर है। जबकि जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है, जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है, वहाँ एक रेड कलर्ड फ्लूइड फील्ड रहता है, एपिफाइसिस में एक रेड कलर्ड फ्लूइड फील्ड रहता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, क्लियर है। रेड बोन मैरो होता है, और रेड बोन मैरो नेचर में अरिथ्रोपोइटिक होता है। ये क्या होता है, अरिथ्रोपोइटिक, अरिथ्रोपोइटिक यानी आरबीसी फॉर्मेशन होती है जहाँ, ठीक है, अरिथ्रोपियोसिस होती है, आरबीसी फॉर्मेशन होती है, ये होता है नेचर में रेड बोन मैरो। यहाँ आरबीसी बनती है, ब्लड बनता है, हेमोपोइटिक या अरिथ्रोपोइटिक बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है, ये जो बोन है ना, इसकी टिप्स जो हैं वो कवर्ड रहती हैं कार्टिलेज से, इसकी टिप्स कार्टिलेज से कवर्ड रहती है, ठीक है, इस तरह से इसकी टिप्स कवर्ड रहती हैं कार्टिलेज से। ये क्या है, कार्टिलेज पार्ट है, कार्टिलेज है, क्लियर है। ये होता है एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर। अभी तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऐसे देखा है फ्रंटल टाइप से। अब अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे काटूं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे कट करके देखें हम लोग, तो देखो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा ना, ऐसा राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा। और अंदर ये जो बोन मैरो कैविटी है, इसका ये सर्कुलर पोर्शन दिखेगा, और इसके अंदर भरा हुआ रेड बोन मैरो दिखेगा,
ठीक है। बट कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर और नज़र आते हैं यहाँ, जैसे ये जो साइड वाला पोर्शन है इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, ठीक है, इस तरह से राउंडेड लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, ट्यूब जैसी संरचनाएं नज़र आएंगी, ठीक है, ये इस तरह की। तो देखो अब लेबलाइज करो इस पार्ट को, ये जो बोन की आउटर कवरिंग है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, क्लियर है। ये जो इनर कवरिंग होती है, ठीक है, यानी बोन मैरो कैविटी की कवरिंग है, इसे कहा जाता है एंडोओस्टियम, एंडोओस्टियम, क्लियर है। और देखो इस एंडोओस्टियम की ये जो बोन मैरो कैविटी है इसमें ही भरा हुआ है येलो बोन मैरो, YBM, ठीक है। चलो अब ये जो साइड में ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल अरेंज है ये नजर आ रही है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हैवर्सियन कैनाल्स, हैवर्सियन कैनाल्स। हैवर्सियन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्हीं के नाम पे दे दिया हैवर्सियन कैनाल्स, क्लियर है। अब देखो हैवर्सियन कैनाल्स का स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कोई भी बोन है, ये कोई भी बोन है, ठीक है। देखो अब इसके अंदर ये सेंटर पार्ट में प्रेजेंट है क्या? ये बोन मैरो कैविटी प्रेजेंट है, ये बोन मैरो कैविटी प्रेजेंट है, इसमें बोन मैरो भरा हुआ है, वो भी येलो कलर वाला, ठीक है। इसके चारों तरफ इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो? क्लियर है। तो देखो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहा क्या जाता है? इन्हें कहा जाता है हैवर्सियन कैनाल्स, हैवर्सियन कैनाल्स। हैवर्सियन कैनाल्स में क्या होता है? तो देखो हैव ब्लड सप्लाई, ब्लड एंड नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई हैवर्सियन कैनाल में होती है, ब्लड्स और नर्व्स की सप्लाई, ठीक है। अब ये हैवर्सियन कैनाल ऐसे ही नहीं होती है, हैवर्सियन कैनाल में बाहर निकाल के बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हैवर्सियन कैनाल्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक हैवर्सियन कैनाल, ये थोड़ी दूर बनानी है, ये दूसरी हैवर्सियन कैनाल, ठीक है, ये तीसरी हैवर्सियन कैनाल, ये चौथी हैवर्सियन कैनाल, इस तरह से। और इनके बीच में ये सराउंड करती हैं, ठीक है, एनसर्कल्ड कर लेती हैं बोन मैरो कैविटी को, तो ये बोन मैरो कैविटी है, ठीक है, बीच में ये बोन मैरो कैविटी है। हम लोगों ने क्या किया है? इतने इतने पार्ट को, ठीक है, यानी इतने इतने हिस्से को इनलार्ज कर लिया देखने के लिए, ठीक है, समझ गए? तो हमें क्या नजर आ रहा है? इस तरह से हैवर्सियन कैनाल और येलो बोन मैरो रखने वाली बोन मैरो कैविटी। अब देखो ये हैवर्सियन कैनाल ऐसे ही नहीं रहती है, आपस में कनेक्टेड होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं इन ओब्लिक कैनाल्स की हेल्प से, इन ओब्लिक कैनाल्स की हेल्प से, ठीक है, ओब्लिक कैनाल्स की हेल्प से इस तरह की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट होती है। बट ये हमें ऐसे ऊपर से हम लोग देखते हैं ना, तब ये नज़र नहीं आती है ओब्लिक वाली कैनाल्स हमें। क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि वही इनकी प्रेजेंस ओब्लिक है, ओब्लिक साइड प्रेजेंट है, ये ओब्लिकली प्रेजेंट है, तो ऊपर से नहीं दिखेंगी हमें। जब ऐसा क्रॉस सेक्शन करेंगे तभी दिखेगी। और इन कैनाल्स को नाम दिया जाता है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके नाम पे
वोल्ट्समैन कैनल, वोल्ट्समैन कैनल, वोल्टमैन की कैनल, ठीक है, वोल्ट्समैन कैनल है, ये हैवर्सियन कैनल्स है, ये बोन मैरो कैविटी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर चलो फिर भी लिख लेते हैं, ये क्या है, बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी। तो हैवर्सियन कैनल और वोल्ट्समैन कैनल की अरेंजमेंट समझ आई ना, हैवर्सियन और वोल्ट्समैन कैनल की अरेंजमेंट समझ आई, बोन का कैनल सिस्टम समझ आया। तो देखो ये होता है बोन का कैनल सिस्टम, इस तरह से हैवर्सियन और ये जो वोल्ट्समैन कैनल है ये प्रेजेंट होती है, क्लियर है। तो ये चीज़ समझ आई, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी तो डिटेल में डिस्कस करना है हैवर्सियन कैनल के स्ट्रक्चर को, क्लियर है, जल्दी नोट करो, हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में स्टडी, थोड़ी सी स्टडी को हम डिटेल में लेके जाते हैं। कॉम्पैक्ट बोन की ही बात हो रही है, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था ना सर्कल वाला, इसका छोटा सा पार्ट लेके बड़ा कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं। देखो जैसे ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, येलो बोन मैरो कैविटी है ये, ठीक है। इसके बाहर ये हैवर्सियन कैनल इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसी के छोटे से पार्ट को एनलार्ज कर रहे हैं, इसी का छोटा सा पार्ट लेंगे, उसी को एनलार्ज करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है पेरिओस्टियम, ठीक है, और ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है इस तरह से एंडोस्टियम, ये एंडोस्टियम प्रेजेंट है, क्लियर है। और एंडोस्टियम के अंदर प्रेजेंट है ये यहाँ येलो बोन मैरो YBM, ठीक है, ये यहाँ प्रेजेंट है। चलो अब करते हैं स्टडी स्टार्ट। तो देखो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, ये पार्ट है एंडोस्टियम, एंडोस्टियम। अब देखो क्या होता है इन स्ट्रक्चर्स के साथ, तो यहाँ अंदर की तरफ ये जो हमें दिख रही है यहाँ इस तरह प्रेजेंट होती है हैवर्सियन कैनल्स, यहाँ इस तरह से हैवर्सियन कैनल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये हैवर्सियन कैनल्स हैं। अब देखो हैवर्सियन कैनल की एक्चुअल अरेंजमेंट कैसे होती है। अब एक हैवर्सियन कैनल मैं बड़ी करके दिखा रहा हूँ, यहाँ एक हैवर्सियन कैनल ये बड़ी कर दी मैंने, ये क्या है, ये हैवर्सियन कैनल है, ये हैवर्सियन कैनल है। अब देखो क्या होता है, जो बोन फॉर्म करने वाले सेल होते हैं ना, ये बनी हुई किस चीज़ के, ये जो हिस्सा है ये किस चीज़ का बना हुआ है, हैवर्सियन कैनल और बोनी मैट्रिक्स का ही तो बना हुआ है। बोनी मैट्रिक्स कौन बनाता है, ओस्टियोजेनेटिक सेल। तो ओस्टियोजेनेटिक सेल यहाँ इस तरह से प्रेजेंट होंगे, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ओस्टियोजेनेटिक सेल, ये है ओस्टियोजेनेटिक सेल। ओस्टियोजेनेटिक सेल क्या बनाएंगे, ओस्टियोब्लास्ट। तो ये प्रेजेंट है ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ओस्टियोजेनेटिक की मॉडिफिकेशन। सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है ये यहाँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, क्लियर है। अब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स दोनों तरफ से ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करेंगे तो इनका क्या काम, बोनी मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स से तो इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, और ओस्टियोसाइट बनाना, ओस्टियोक्लास्ट वगैरह ये सब कुछ। ओस्टियोक्लास्ट नहीं बनाता, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट बनते हैं ओस्टियोजेनेटिक सेल से, ठीक है। तो ओस्टियोब्लास्ट तो खुद चेंज हो जाता है ओस्टियोसाइट्स में, कैसे होगा वो देखेंगे। अब देखो ये एक हैवर्सियन कैनल है, इसके चारों तरफ इस तरह से कंसेंट्रिक मैनर में रिंग्स प्रेजेंट होती है, इस तरह से कंसेंट्रिक मैनर में प्रेजेंट होती है रिंग्स। ये एक रिंग हुई,
ये दूसरी रिंग हुई। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। इन रिंग्स के अंदर की अरेंजमेंट और भी गजब है। इन रिंग्स में ऐसे खाली होलो स्पेस होते हैं, ऐसे ऐसे खाली होलो स्पेस होते हैं, ऐसे इस तरह से। इरेगुलर शेप के खाली होलो स्पेस होते हैं इन रिंग्स के अंदर। ठीक है, और इन होलो स्पेसिस को क्या कहा जाता है? इन होलो स्पेसिस को कहा जाता है लेक्यूने, यानी सिंगल लेकुना, सब को इकट्ठा करें तो लेक्यूने हो गया। ठीक है, अब ये लेक्यूने आपस में होते हैं कनेक्टेड, लेक्यूने आपस में रहते हैं कनेक्टेड। ठीक है, ये लेक्यूने आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस होती है ना, इरेगुलर प्रोजेक्शंस हैं इन लेक्यूना की, उनकी हेल्प से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह ये लेक्यूने आपस में रहते हैं कनेक्टेड इन प्रोजेक्शंस की हेल्प से, इस तरह से। इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह ये लेक्यूने आपस में कनेक्टेड है। बाहर वाले लेक्यूने कनेक्ट कर दिया, अंदर वाले कर दो। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे रिंग्स। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है, समझनी पड़ेगी तुम लोगों को। ठीक है, ये लेक्यूने आपस में कनेक्टेड हैं इस तरह प्रोजेक्शंस की हेल्प से। ये, और इन प्रोजेक्शंस को, इन कनेक्शंस को क्या कहते हैं हम लोग? इन कनेक्शंस को कहा जाता है कैनालिकुली, कैनालिकुली। इन प्रोजेक्शन को कहा गया है कैनालिकुली, और कैनालिकुली की हेल्प से ये लेक्यूने आपस में कनेक्टेड है। अब देखो लेक्यूने में क्या होता है, लेक्यूने में भरे होते हैं ये, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो लेक्यूने में भरे होते हैं ये रेड कलर्ड ओस्टियोसाइट्स। ये ओस्टियोसाइट्स है जो लेक्यूने में भरे हुए हैं। ये ओस्टियोसाइट्स इरेगुलर शेप के होते हैं, वजह यही है क्योंकि लेक्यूने इरेगुलर हैं। ठीक है, ओस्टियोसाइट प्रेजेंट और ओस्टियोसाइट्स आपस में कनेक्टेड है इन्हीं कैनालिकुली के थ्रू, इन्हीं कैनालिकुली के थ्रू कनेक्टेड है ओस्टियोसाइट्स आपस में। ये ओस्टियोसाइट्स भरे हुए हैं। ये ओस्टियोसाइट्स भरे हुए हैं, कैनालिकुली की हेल्प से कनेक्टेड है। ठीक है, डायग्राम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान देते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। लेक्यूने में प्रेजेंट है कैनालिकुली जो लेक्यूने को जोड़ती है, और लेक्यूने भरे हुए हैं किस चीज़ से? ओस्टियोसाइट सेल से, जो कहाँ से आए हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल से बने हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल चेंज होकर के ओस्टियोसाइट बनाए हैं। ठीक है, और ये ओस्टियोसाइट आपस में कनेक्टेड हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह अंदर बनाओ। अंदर भी तो लेक्यूने प्रेजेंट है और इनमें भी तो लेक्यूना में प्रेजेंट होंगे ओस्टियोसाइट सेल्स, और ये कैनालिकुली के थ्रू जुड़े हुए होंगे। हेवर्सन कैनाल के चारों तरफ ऐसा ही होता है। ठीक है, हेवर्सन कैनाल के चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। देखो ये है। ठीक है, अब क्या कहूँगा मैं, इन लेक्यूना के अंदर भरे हुए हैं ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट सेल भरे हुए हैं जो मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहे हैं, और ये जो दो रिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये जो दो ऐसी रिंग बनी हुई हैं इन लेक्यूने और कैनालिकुली से मिलकर के, इन्हें कहा जाता है कंसेंट्रिक रिंग्स या कंसेंट्रिक
ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है लैमेली और कैनालिकुली से, इनको कहा गया कंसेंट्रिक लैमेली। कंसेंट्रिक लैमेली, ठीक है, ये होती हैं कंसेंट्रिक लैमेली। क्लियर है? जो कि लैक्यूने और कैनालिकुली से मिलकर के बनी हुई है, और दो रिंग्स जैसी स्ट्रक्चर है जो जिनका सेंटर सेम है, इसलिए हम लोग इन्हें कह रहे हैं कंसेंट्रिक लैमेली है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है, इस तरह की अरेंजमेंट होती है, समझ रहे हो? अब एक हेवर्सियन कैनाल के बाहर, तो ये एक हेवर्सियन कैनाल है, ये एक हेवर्सियन कैनाल है, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, यहाँ ये एक हेवर्सियन कैनाल है। अब हेवर्सियन कैनाल के बाहर चारों तरफ देखो इसी तरह की अरेंजमेंट होगी, ठीक है, कंसेंट्रिक लिंक्स की। ये कंसेंट्रिक, ये लैक्यूने में प्रेजेंट ओस्टियोसाइट सेल्स हैं और इरेगुलर ओस्टियोसाइट सेल्स कनेक्टेड हैं कैनालिक्यूली के हेल्प से, कैनालिक्यूली की हेल्प से। तो ये तो एक रिंग हो गई, एक लैमेली होगी कंसेंट्रिक। अब दूसरी, सेकंड भी तो यही प्रेजेंट होंगे, इरेगुलर शेप के ओस्टियोसाइट सेल्स। ओस्टियोसाइट सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड है कैनालिकुली से। तो देखो इस तरह से हेवर्सियन कैनाल के बाहर ओस्टियोसाइट सेल्स कंसेंट्रिक लैमेली बनाती हैं। ये कंसेंट्रिक लैमेली ऐसे बढ़ती रहती है, इसी तरह से प्रेजेंट होंगी कि ये कंसेंट्रिक लैमेली, ठीक है। इसी तरह से इनके बाहर होगी, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, हर हेवर्सियन कैनाल के बाहर होगी। हर हेवर्सियन कैनाल के बाहर इसी तरह की कंसेंट्रिक लैमेली होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ होगी, इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ होगा, ठीक है। अब ये तो होगी कंसेंट्रिक लैमेली। अब क्या होता है, कंसेंट्रिक होने के साथ साथ यहाँ कुछ और स्पेशल टाइप की लैमेली भी प्रेजेंट होती है। ये जो जगह है ये खाली थोड़ी होती होगी, ये तो बात होगी कंसेंट्रिक लैमेली की। ये तो कंसेंट्रिक लैमेली है, चलो हेवर्सियन कैनाल के चारों तरफ, ठीक है। ये हेवर्सियन कैनाल है, ये हेवर्सियन कैनाल है, समझ गए? इनलार्ज करके बड़ा करके दिखाया। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे जगह चाहिए भाई, ये रफ करना पड़ेगा, दोबारा बनाते हैं इन्हें। तो देखो ये यहाँ प्रेजेंट है, एंडोस्टियम, ये एंडोस्टियम है, और ये YBM येलो बोन मैरो है, ठीक है। ये इसके ऊपर प्रेजेंट इस तरह से ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है। क्लियर है? क्या है? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, क्लियर है। और इसी तरह से ऊपर ये पेरिओस्टियम है, ये पेरिओस्टियम है, और पेरिओस्टियम पे भी इस तरह से अटैच्ड सटे हुए प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट सेल। अब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल बनाते हैं ओस्टियोसाइट, और ओस्टियोसाइट फिर लैमेली के रूप में प्रेजेंट होगा। तो लैमेली के रूप में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ भी ये लैमेली प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहीं से बन रहा है ना, तो यहाँ भी लैमेली प्रेजेंट होती है इस ओस्टियोब्लास्ट की लेयर के साथ साथ, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा प्रेजेंट होती है, क्लियर है? इस तरह से प्रेजेंट होती है, ठीक है।
पेरिओस्टियम के नीचे भी और एंडोस्टियम के ऊपर भी इस तरह की या फिर लैमेली बनती है। यहाँ लैमेली बनती है फिर इस तरह की। यहाँ इस तरह की लैमेली बनती है। देखो ये ओस्टियोसाइट सेल्स है इरेगुलर शेप वाले, ये बना रहे हैं लैमेली। अब ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट है, इसलिए कहा जाता है सर्कमफेरेंशियल लैमेली, सर्कमफेरेंशियल लैमेली। और कुछ लैमेली फिर यहाँ प्रेजेंट होती है इस हिस्से में, ये हिस्से खाली थोड़ी ना होंगे, कुछ लैमेली फिर इस हिस्से में ऐसे प्रेजेंट होती है। इस तरह से प्रेजेंट होती है। इस तरह से प्रेजेंट होती है। इन्हें कहा जाता है, ये बीच में प्रेजेंट है तो इन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल लैमेली, इंटरस्टिशियल लैमेली। लैमेली बनी कैसे? लैमेली बनी लेकुने और कैनालिकुली के अरेंजमेंट के कारण, ठीक है, लेकुने और कैनालिकुली के अरेंजमेंट के कारण कंसेंट्रिक, और ये बाकी इंटरस्टिशियल और सर्कमफेरेंशियल लैमेली होगी, ठीक है। लैमेली में है क्या? लेकुना में प्रेजेंट ओस्टियोसाइट सेल्स है, ओस्टियोसाइट सेल्स के अरेंजमेंट है जो कि बने हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स से, समझ गए? क्लियर है? ये होता है बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये होता है बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, समझ रहे हो ना? क्लियर है? चलो निपटाओ, कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करो। तो यहाँ एक बार तुम लोग नोट डाउन करो, हो गया? तो ये स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट बोन का, क्लियर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर है, समझ गए? तो यहाँ कॉम्पैक्ट बोन तो होती है अपनी खत्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्पंजी बोन की, ठीक है? तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।